तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10⁻⁷ कूलम एंड ए मास ऑफ 100 ग्राम are suspended from a common point by two insulating strings each 50 centimeter long। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है। The balls are held at a separation 5 centimeter apart and then released। तो पहले बॉल्स को 5 सेंटीमीटर सेपरेशन पे रखा गया है एंड देन रिलीज किया गया है। तो क्वेश्चन में ए पार्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, बी पार्ट पे ध्यान दें, उसमें कह रहा है कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। क्या रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट्स चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और सी पार्ट में टेंशन द स्ट्रिंग पूछा, डी पार्ट में एक्सलरेशन पूछ रहा है किसी एक बॉल पर। और इसमें लास्ट लाइन पे ध्यान दें, उसमें कह रहा है आंसर्स आर टू बी ऑब्टेन ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज, मतलब रिलीज के जस्ट आफ्टर आपको सब कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन देखें आप लोग। तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है, और एक स्ट्रिंग ये हो गई, एक स्ट्रिंग ये हो गई, ठीक है, और एक बॉल ये हो गई, और इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस क्वेश्चन ने आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम दे रखी है, तो इसका मतलब ये एक तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो इसके बेस को, इस साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इस पे चार्ज क्यू, इस पे चार्ज क्यू, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो निकलेगा एक रिपल्सिव होगा, इसको हम एफ ई लिख ले रहे हैं। तो एफ ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ ई सिंपली हो जाएगा 9 into 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय मॉड क्यू डिवाइड बाय आर, आर हो गया 5 into 10⁻⁻² होल स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका पहला पार्ट आ गया। ठीक, अब इसमें और फोर्सेस देखें कौन कौन से लग रहे हैं। mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी। बोलिए ठीक। अब हमको जो रिजॉल्व करना है रिजल्टेंट फोर्स को, जो फोर्सेस यहाँ उनको एक रिजॉल्व करना है, तो वो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग की आप लेंथ देख रहे हैं इसके अलोंग, और इसके परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये हमने का स्ट्रिंग है तो इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा। अब आप देखो, इसके लिए सिंपल थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ कर लें। इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। ऐसे ही ये जो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग की जो लाइन है उसको एक्सटेंड करा। ध्यान रखिएगा, लेंथ नहीं एक्सटेंड की है, उसके अलोंग जो लाइन है उससे एक्सटेंड किया है, लेंथ फिक्स है उसकी। ठीक, तो ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। बोलिए ठीक। तो सॉरी, ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो ये थीटा हुआ तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जब रिजॉल्व करेंगे तो एक एफ ई का कंपोनेंट हो गया एफ ई कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। और दूसरा कंपोनेंट इस लेंथ के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट अलोंग दी लेंथ हो गया और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा एफ ई साइन 90 माइनस थीटा, मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा। बोलिए ठीक है। अब ऐसे ही एम जी को रिजॉल्व कर लो आप। तो ये एंगल थीटा है, एम जी इस लाइन के साथ थीटा बना रहा है, ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा।
और ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है ये हो गया mg sin थीटा। बोलिए ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट चाहिए along this length, along this line and perpendicular to the length of a string। तो अब आप खुद सोचो, जब इसको जैसे हम यहाँ थोड़ा सा अलग से देख लें कि अगर ये आपने इनको अलग रखा है, ठीक है, इसको जब आप छोड़ेंगे तो क्या होगा? या तो ये इधर जाएगा या इधर आएगा, डिपेंड करेगा बड़ा कौन है, mg sin थीटा बड़ा या f cos थीटा बड़ा। जस्ट आफ्टर रिलीज कह रहे हैं या तो ये ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा, ठीक है, या तो ये ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा, जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कोई भी मोशन नहीं है। जब अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कोई मोशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो? रिजल्टेंट फोर्स जीरो। मतलब इसके अलोंग रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो यानी जो रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट होगा, हम रिजल्टेंट फोर्स को F लिख दे रहे हैं, ठीक है, और इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग जो है वो क्या होगा? जीरो। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, तो परपेंडिकुलर में हम कौन से देख रहे हैं? दो फोर्सेस है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? इनके डिफरेंस से मिलेगा, है कि नहीं? इनके डिफरेंस से मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Fe cos थीटा डिफरेंस mg sin थीटा। तो ये आ गया आपके बी पार्ट के दो पार्ट, रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग और रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग इस ट्राइंगल की मदद से निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 50, मतलब 1/20। तो इसी की मदद से आप कॉस थीटा भी निकाल लेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन कह रहा है टेंशन बताना है आपको। तो टेंशन कहाँ दिख रहा है आपको? टेंशन यहाँ दिख रहा है। तो अब अभी आपने बोला अलोंग जो रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट है वो जीरो, तो अलोंग जीरो ने मतलब क्या हो गया? ये टेंशन इन दो अपोजिट फोर्सेस Fe sin थीटा और mg cos थीटा के सम के बराबर होगा। तो टेंशन आपका निकल आएगा Fe sin थीटा प्लस mg cos थीटा से, ठीक। फिर क्या बचा है? क्वेश्चन ने कहा एक्सेलरेशन बताओ। तो भाई मोशन किधर हो रहा है? अलोंग द स्ट्रिंग तो नहीं मोशन हो रहा, मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स हमने ये निकाला Fe cos थीटा डिफरेंस mg sin थीटा। अब इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, तो m इंटू ए इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपको A मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अगर, और कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। इन केस अगर नहीं आता है तो हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा।